बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ील मुज़निबीन रहमतल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन मौलाना मौला सकलैन सय्यदल कौनैन इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलगुर्रिल मयाबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अलीयुन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा क़दरत अला अदुव्विक फ़जअलिल अफ़वा शुक्रन लिल क़ुदरति अलैह। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के एक और बार बावाज़ बुलंद नारे सलावत पढ़ दें। शब जुमा है और आप तमाम हज़रात बारगाह अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मौजूद हैं। इससे बेहतर शब जुमा की कोई कैफियत और शब जुमा का कोई माहौल हो ही नहीं सकता कि आप हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के दरबार में हों और उसी दौरान आपको अल्लाह से तक़र्रुब हासिल करने का मौका फ़राहम हो जाए, मौका मिल जाए। शब जुमा जब तमाम अल्लाह के बंदे और अल्लाह को चाहने वाले अल्लाह से करीब होने का ज़रिया और वसीला तलाश करते हैं, तमाम इंसानों की ज़िंदगी की तारीकियों में अगर कोई उजाला हो सकता है तो उस उजाले की सूरत यही क़मर बनी हाशिम है जिसके दरबार में आप लोग बैठे हैं। ज़िंदगी के हर मरहले की तारीकी को इसी कमर से रोशनी मिल सकती है जिसके दरबार में आप लोग अभी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अब्बास हर उन्वान से कमर हैं। आप सोचिए और अपने किरदार को इनकी सीरत देख के मुरत्तब फरमाइए, अपनी ज़िंदगी को इनकी ज़िंदगी देख के मुज़य्यन फरमाइए। जहाँ जहाँ हमारा किरदार कमज़ोर पड़े वहाँ मौला अब्बास के किरदार का अक्स तलाश करके हमें बुलंदी हासिल करनी चाहिए, हमें ताकत हासिल करनी चाहिए। हम देखें, हम अगर मैदान इताअत में कमज़ोर हैं तो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास मैदान इताअत में भी कमर की हैसियत रखते हैं। हज़रत अब्बास ने बताया इताअत किसे कहा जाता है, इताअत कैसे की जाती है। पूरी हज़रत अब्बास की ज़िंदगी पढ़ जाइए, ज़िंदगी पढ़ते हुए हज़ारों सफ़हात उलट जाइए, हज़ारों औराक पढ़ जाइए, सैकड़ों किताबों का मुतालिया कर जाइए, फिर उसमें ढूंढ के बताइए कहीं किसी को मिल जाए
कि अब्बास की ये चाहत थी, अब्बास की ये ख्वाहिश थी, अब्बास की ये तमन्ना थी। हज़रत अब्बास की ज़िंदगानी के हर सफ़े पे यही मिलेगा, हुसैन की ये तमन्ना थी, अब्बास ने ये किया। हुसैन की ये चाहत थी, अब्बास ने ये किया। हुसैन की ये ख्वाहिश थी, अब्बास ने ये किया। यानी हज़रत अब्बास इताअत की उस बुलंदी पर पहुँच गए जहाँ पहुँचकर आपने बताया कि अपनी ख्वाहिश को सरअंजाम करना, इसे इताअत नहीं कहा जाता है, बल्कि इमाम के हुक्म के ऊपर पैरवी करने को इताअत कहा जाता है। इताअत का मरहला हज़रत अब्बास को देखिए, और शायद वही यही वजह है कि हज़रत अब्बास की ज़िंदगी भर की जो मशक्क़त थी, कभी हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन के सामने ना अपनी तमन्ना को ज़ाहिर होने दिया, ना अपनी ख्वाहिशों को ज़ाहिर होने दिया, ना अपनी तमन्नाओं को ज़ाहिर होने दिया। अल्लाह की तरफ से हज़रत अब्बास को ये इनाम मिला कि अब हज़रत अब्बास की ज़ात को परवरदिगार आलम ने बाबुल हवाइज बना दिया। हज़रत अब्बास ने अपनी ख्वाहिशात को इमाम हुसैन के पीछे रखा, अपनी तमन्नाओं को हुसैन के पीछे रखा, अपनी हाजतों को हुसैन के पीछे रखा। तो अल्लाह ने ये इनाम हज़रत अब्बास के लिए मुअय्यन फरमाया कि तुमने ज़िंदगी भर हुसैन के सामने कोई हाजत, तमन्ना और अपनी ख्वाहिश को पेश नहीं किया और अपनी ख्वाहिश को हुसैन से आगे नहीं रखा। अब तुम्हें ये हम इनाम दे रहे हैं कि दुनिया भर की ख्वाहिशें तुम्हारे दरवाजे पे आके पूरी होंगी, दुनिया भर की हाजतें तुम्हारे दरवाजे पे आके मुकम्मल होंगी। यह हज़रत अबुल फज़ल अब्बास, हम सोचते रहें अगर हम मैदान वफा में कमज़ोर हैं तो हज़रत अब्बास को देखें। हज़रत अब्बास मैदान वफा में भी कमर की हैसियत रखते हैं। महसूस फरमाइएगा, वफा क्या होती है? एक जुर्अते मानवी का नाम वफा है, एक जुर्अते रूहानी का नाम वफा है। दो तरीके की ताकतें होती हैं, एक ज़ाहिरी ताकत होती है, एक रूहानी ताकत होती है। और रूहानी ताकत हमेशा ज़ाहिरी ताकत से अफजल होती है, ज़ाहिरी ताकत से बुलंद होती है। मसलन इंतकाम लेना ये ज़ाहिरी ताकत का इजहार है, माफ़ कर देना ये रूहानी ताकत का इजहार है। तवज्जो फरमाइएगा, जब हालात और असबाब हमारे साथ हों तो हर इंसान चाहता है कि दुश्मन से इंतकाम लें। दुश्मन से इंतकाम लेना ये ज़ाहिरी ताकत का इजहार है। लेकिन ताकत और कुदरत जब दुश्मन पे इंसान हासिल कर ले तो उसको माफ करना ये बातिनी कुव्वत है, रूहानी कुव्वत है। और रूहानी कुव्वत हमेशा ज़ाहिरी ताकत से अफजल होती है। आप सोचिए, तजुर्बेकार अफराद मेरे सामने बैठे हैं, जब हालात साजगार हो, माहौल बना हुआ हो, तो उस वक्त इंतकाम लेना दुश्मन से आसान है कि दुश्मन को माफ करना आसान है? इंतकाम लेना आसान होता है, दुश्मन को माफ करना आसान नहीं होता, माफ करना मुश्किल होता है। अब खुद सोचिए, जो इंसान आसान काम करता है वो ज्यादा ताकतवर होता है, या जो इंसान मुश्किल काम करता है वो ज्यादा ताकतवर होता है? हर शख्स यही कहेगा, जो मुश्किल काम करे वो ज्यादा ताकतवर होता है। इसका मतलब यह है, माफ करने वाला इंतकाम लेने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। यही वजह है हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा क़दरता अला अदुव्विक, जब तुम अपने दुश्मन पर ताकत पालो, कब्जा पालो, कुव्वत पालो, कंट्रोल हासिल कर लो, कुदरत पालो, तो फिर उस मौके पर सोचो कि ये कुदरत तुम्हें खुद तो नहीं मिली, किसी ने तुम्हें कुदरत दी है तो मिली है। अब जिसने तुम्हें कुदरत दी है उसका तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। अब शुक्र करने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या है? फजअलिल अफ़्वा शुक्रन लिल कुदरते अलैह, तुम अपने दुश्मन पे कुदरत पाकर उसको माफ कर दो, यही अल्लाह का शुक्र अदा हो जाएगा। यही शुक्र परवरदिगार है, तो अपने दुश्मन को माफ कर दो। इसी तरीके से वफा भी एक मानवी और रूहानी जुर्अत है जो इंसान को किसी भी माहौल में अपनों से गद्दारी नहीं करने देती। तवज्जो दीजिएगा, उस सिफत हसना और उस मानवी जुर्अत को वफा कहते हैं। करबला के मैदान में दो मंजर हमने देखे हैं। हजरत अब्बास ने नहर फुरात पे कब्जा किया,
ये ज़ाहिरी ताकत थी। मशकीज़ा भर के पलट गए, ये रूहानी ताकत थी। और आसान कर दूं, नहरे फुरात के तारीख ने दो मंजर दिखाए हैं, चुल्लू में पानी लेना फिर पानी को फेंक देना। चुल्लू में पानी लेना भी जरूरी था, पानी को फेंकना भी जरूरी था। अब्बास ने चुल्लू में पानी लेके बताया कि मजबूर नहीं मुख्तार हूं, पानी फेंक के बताया सिर्फ मुख्तार नहीं वफादार भी हूं। महसूस फरमा रहे हैं? तो हजरत अब्बास ने रूहानी जुर्अत भी करबला के मैदान में दिखाई है, जाहिरी ताकत भी करबला के मैदान में दिखाई है। किसी भी मैदान में चले जाइए, हजरत अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं। और आप जानते हैं, कमर कभी तन्हा नहीं होता, कभी अकेला नहीं होता। हर कमर के लिए किसी शम्स का होना जरूरी है, हर शम्स के लिए किसी कमर का होना जरूरी है। और ये बात कुरान ने भी बयान फरमाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्से वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा। कसम है सूरज की जब वो चमका, कसम है चांद की जब वो उसके पीछे पीछे आया। इसका मतलब कमर की ये सिफत है कि हमेशा सूरज के फौरन पीछे पीछे आता है, सूरज के फौरन बाद आता है, शम्स के फौरन बाद आता है। शायद तवज्जो नहीं फरमाई आपने। कमर की ये सिफत है, चांद की ये सिफत है कि फौरन सूरज के पीछे पीछे आएगा, फौरन सूरज के बाद आएगा। अगर तस्वीर देखनी हो तो गदीर के मैदान में देखिए, नबी ने अली को बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि खुद पीछे छुप गए। अली नबी के चेहरे के सामने आ गए। अली को आगे रख के नबी ने बताया कि तस्वीर देख लो, मंजर देख लो, सूरज जब भी जाएगा उसकी जगह चांद ही आएगा, सूरज जब भी जाएगा उसकी जगह चांद ही आएगा, सूरज जब भी जाएगा उसकी जगह चांद ही आएगा। दरमियान में आके कोई सितारा नहीं बैठेगा। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब भी सूरज जाएगा उसकी जगह पे चांद ही आएगा। और अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ मूसवी मुकर्रम ने तहरीर फरमाया है कि अगर वश्शम्से वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा, कसम है सूरज की जब वो चमका, कसम है कमर की जब वो सूरज के फौरन पीछे पीछे आया। इसकी तस्वीर देखनी हो तो गदीर देखो, अगर इसकी तफसीर देखनी हो तो शाबान का महीना देखो। 3 शाबान में जैसे हुसैन सूरज बन के आया, बिला फसल 4 शाबान में अब्बास चांद बन के आ गया। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और यही वजह है, हमेशा याद रखिए, सूरज कभी बगैर चांद के नहीं रहता। जिस तरीके से अब एक मंजर में नबी सूरज हैं, अली चांद हैं, इसी तरीके से दूसरे मंजर में हुसैन सूरज हैं, अब्बास चांद हैं। ना अली ने कभी नबी को तन्हा छोड़ा, ना अब्बास ने कभी हुसैन को तन्हा छोड़ा। अब एक मंजर की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, पहुंचे तो बताइएगा। शायद यही वजह है कि जब मक्के से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे से तब्दील करके सफर फरमाया है, तो उस वक्त हजरत अब्बास ने दुश्मनों को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया है, अंतुम फिल गलतिल लती वक़ात फी हल कुरैश, तुम लोग वही गलती दोहरा रहे हो जो तुमसे पहले कभी कुरैश ने दोहराई थी। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, मैंने क्या अर्ज किया, न कभी अली ने रसूल को तन्हा छोड़ा, न कभी अब्बास ने हुसैन को तन्हा छोड़ा। रसूल के लिए अली कमर थे, हुसैन के लिए अब्बास कमर है। न अली ने कभी नबी को तन्हा छोड़ा, न कभी अब्बास ने हुसैन को तन्हा छोड़ा। हजरत अब्बास
मक्के में दुश्मनों से खिताब करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम वही गलती दोहरा रहे हो जो कभी तुमसे पहले कुरैश ने गलती दोहराई थी। क्या गलती दोहराई थी? कुरैश ने नबी के कत्ल का इरादा कर लिया, हालांकि वो भूल गए नबी कभी तन्हा नहीं रहते, साथ में अली भी रहता है। इसी तरह तुमने हुसैन के कत्ल का इरादा कर लिया, तुम भूल गए हुसैन कभी अकेला नहीं रहता, साथ में अब्बास। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमा रहे हैं। तो एक तस्वीर देखनी हो तो गदीर का मैदान देखिए, और गदीर वो उन्वान है कि जो हर जहन में बसा है, हर दिल में बसा है, हर निगाह में बसा है। यही वजह है कि यहाँ क़िबला अस्करी गदीरी साहब तशरीफ़ फरमा है। इन्होंने कुरानदाजी का इंतज़ाम किया है। इंशाअल्लाह चौथे दिन यानी इतवार को कुरानदाजी होगी, और कारवान गदीर का खैमा सामने ही पिंडाल के नस्ब है। 110 रुपये एक टोकन की कीमत है। उसको इंशाअल्लाह आप लोग लीजिए, और आखिरी दिन कुरानदाजी का इंतज़ाम है। जिसके नाम से भी कुरान निकलेगा वो इंशाअल्लाह ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाएगा। 110 रुपये हो सकता है कि ख़ुद न जा सकें, लेकिन जो जा रहा है उसकी मदद उस 110 रुपये के ज़रिए से आप कर सकते हैं, अपनी शिरकत उस 110 रुपये के ज़रिए से आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वो टोकन ख़रीदिए, कारवान गदीर का टेंट सामने है, और चौथे दिन कुरानदाजी में शरीक होइए। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं। जिस मैदान में देखिए अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं, वो मैदान वफा हो, अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं। मैदान इताअत हो, अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं। मैदान सब्र हो, अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं। और मैदान इल्म मारिफत हो, उसमें भी अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं। भाई इल्म का कमाल क्या है? मारिफत। इल्म का कमाल क्या है? इल्म अगर बग़ैर मारिफत के होता है तो गुरूर और तकब्बुर पैदा करता है, और अगर इल्म के साथ मारिफत जुड़ जाए तो वो इल्म तवाज़ो और इनकिसारी पैदा करता है। तो इल्म का कमाल क्या है? मारिफत। और मारिफत का कमाल क्या है? अल्लाह को पहचानना। अब हज़रत अब्बास की मारिफत मुलाहिज़ा फरमाइए। आप लोग सुनते रहते हैं, आगोश में तशरीफ़ फरमा है। मौलाए कायनात हज़रत अब्बास से पूछते हैं कि बेटा अब्बास बोलो एक। अब्बास ने कहा बाबा एक। कहा बेटा अब्बास अब बोलो दो। तो मौला अब्बास ने क्या फरमाया, क्या जवाब दिया? बाबा जिस ज़बान से एक बोलकर अल्लाह की तौहीद का इकरार कर चुका हूँ, अब उस ज़बान से दो कैसे बोलूँ? नहीं तवज्जो फरमाई। इसका मतलब हज़रत अब्बास ने अल्लाह की तौहीद का एहतराम करते हुए एक के बाद दो कहने से मना कर दिया। हज़रत अब्बास ने अल्लाह की तौहीद का एहतराम करते हुए एक के बाद दो कहने से मना कर दिया। हो सकता है आवाज़े किब्रियाई हो, ए अब्बास तुमने मेरी तौहीद के एहतराम में एक के बाद दो कहने से मना कर दिया, तो मैं खुदा भी वादा करता हूं अब कयामत तक मैदाने फसीलत में बस एक अब्बास होगा, दूसरा अब्बास ना होगा। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैदान सब्र में अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं, मैदान वफा में अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं, मैदान इल्म व मारिफत में अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं। और शुजाअत, शुजाअत तो मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले दिन ही की तमन्ना से इजहार हो गया। जब जनाब अकील से आपने फरमाया
कि मुझे बहादुर ख़ानदान की बेटी चाहिए। मौला क्यों फरमा रहे हैं बहादुर ख़ानदान की बेटी चाहिए? मौला बता रहे हैं कि औरत की आगोश का असर उसकी औलाद में होता है। औरत की तरबियत का असर उसकी औलाद में होता है। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए फरमाया था, मुकालमात फलातू न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से फूटा शरारे अफलातून। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? अफलातून बहुत बड़े फ़लसफ़ी गुजरे हैं। उन्होंने मुकालमात नामी एक किताब लिखी है। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये बात तो सही है कि मुकालमात नामी किताब किसी औरत ने नहीं लिखी, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि जिस अफलातून ने मुकालमात नामी किताब लिखी है वो अफलातून भी किसी औरत की आगोश का परवरदा है। इसका मतलब औलाद में माँ के कमालात का असर पहुँचता है, माँ के किरदार का असर पहुँचता है। अब आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, महसूस करेंगे इस नज़ाकत को जो मैं पहुँचाने जा रहा हूँ। जब ये बात तय हो गई कि माँ के किरदार का असर औलाद के किरदार में असर अंदाज होता है, तो अब चाहे अपनी बीवी लानी हो या अपने बच्चों की बीवी लानी हो, बीवी कम तलाश कीजिए, आने वाली नस्ल की माँ ज़्यादा तलाश कीजिए। और याद रखिए कि माँ हमेशा बाशऊर लाइए, कभी बेशऊर ना लाइए। मैंने ये नहीं कहा कि बहुत पढ़ी लिखी माँ लेकर आइए, कम पढ़ी लिखी मत लाइए। इसलिए मैंने कहा बाशऊर माँ लाइए, बेशऊर मत लाइए। इसलिए कि कभी कभी कम पढ़ा लिखा इंसान भी बहुत बाशऊर होता है, कभी कभी ज़्यादा पढ़ लिख के भी इंसान बेशऊर हो जाता है। नहीं तवज्जो फरमाई? माँ हमेशा बाशऊर लाइए, बेशऊर मत लाइए। जिसकी तारीख पे यहाँ बैठे हुए सामाईन में जितनी जल्दी नज़र पहुँच जाए जो तारीख दिखाने जा रहा हूँ, उतनी जल्दी मुझे आगाह फरमा दे, उतनी जल्दी मुझे बता दे कि तारीख का कौन सा मंजर नज़र आ रहा है। मैंने क्या अर्ज़ किया कि माँ हमेशा बाशऊर लाइए, बेशऊर मत लाइए। इसलिए कि माँ अगर बेशऊर हो तो चाहे किसी की भी माँ हो, हैदर के मुकाबले में आ जाती है। माँ अगर बेशऊर हो तो चाहे किसी की भी माँ हो, हैदर के मुकाबले में आ जाती है। और अगर माँ बाशऊर हो तो चाहे काफिर की माँ हो, जिंदगी भर अपने बेटे को यही बताती है, बेटा किसी के भी मुकाबले पे जाना, कभी हैदर के मुकाबले पे न जाना। महसूस फरमा रहे हैं? तो मां के किरदार का असर औलाद में होता है। बहादुर खानदान में अली को रिश्ता चाहिए था, उम्मुल बनीन मिल गई। अब जो बेटा पैदा हुआ अब्बास की सूरत में, तो वो मैदान शुजाअत में भी कमर की हैसियत रखता है। शुजाअत क्या होती है? लुग़त में अगर आप शुजाअत का मतलब देखेंगे और शुजाअत को समझने की कोशिश फरमाएंगे तो शुजाअत के बारे में लुग़त ये बताती है, ऐसी बातिनी क़ुव्वत कि जो इंसान को मुश्किल और तूफ़ानी उमूर को भी अंजाम देने की जुर्अत पैदा करती है। उस दिली क़ुव्वत और क़ल्बी शुजाअत का नाम शुजाअत है। उस क़ल्बी ताकत का नाम शुजाअत है जो किसी भी इंसान को ख़तरनाक कामों को अंजाम देने के ऊपर उसको सलाहियत पैदा करती है, उसको पहुंचाती है, और किसी भी इंसान को तूफ़ानी ख़तरनाक शिद्दत वाले कामों को भी अंजाम देने का जज्बा पैदा करती है। उस क़ुव्वत को शुजाअत कहते हैं। जाहिर सी बात है, शुजाअत इंसान के अफ़आल और आसार से समझ में आती है। अगर देखना हो कि कौन इंसान कितना बहादुर है तो क्या देखना पड़ेगा?
उसके कामों को देखना पड़ेगा कि किन हालात में उस इंसान ने इन हालात के सामने से कैसे रिएक्ट किया है। इसी को शुजाअत कहते हैं ना। तो शुजाअत किसी के अफ़ाल से समझ में आएगी, आसार से समझ में आ जाएगी। तो जैसे जैसे हालात बदलेंगे वैसे वैसे शुजाअत बदलेगी। तवज्जो दीजिएगा अज़ीज़ों, जैसे जैसे हालात बदलेंगे, जैसे जैसे माहौल बदलेगा वैसे वैसे शुजाअत बदलेगी। उसी हालात के बदलने की कैफियत से शुजाअत की किस्में बनती हैं। उलमाए किराम ने किस्में बयान फरमाई हैं कि अगर कोई बहादुर मैदान में पूरी मजबूत दिली के साथ उतर के जंग करता है तो ऐसे बहादुर को मजीर कहते हैं। क्या कहते हैं? मजीर कहते हैं। कोई बहादुर मैदान में पहुंचकर अपने दुश्मन को कत्ल किए बगैर वापस नहीं आता है, उस बहादुर को गलिस कहते हैं। जो बहादुर अपने दुश्मन पे दहाड़ के हमला करता है उस बहादुर को निम्र कहते हैं। जिस बहादुर की बहादुरी की शिकन उसकी जबीन पे आश्कार होती है उस बहादुर को बासिल कहते हैं। जो बहादुर दिन में नहीं बल्कि रात में भी मैदान में उतरने की कुव्वत रखता है उस बहादुर को मिख्शफ कहते हैं। जो तमाम फनूने जंग और फनूने हर्ब से वाकिफ होता है ऐसे बहादुर को महरब कहा जाता है। और जिस बहादुर की बहादुरी इस बुलंदी पर हो कि दुश्मन को यह पता ही ना चल सके कि इस पर हमला कहां से किया जाए, उस बहादुर को बोहमा कहते हैं। और बहादुरी की तमाम किस्में जिस एक जात में जमा हो जाए उस बहादुर को अब्बास कहते हैं। और ये बहादुरी हर मौके पर नजर आई, हर मौके पे दिखाई दी। बचपन से लेके नौजवानी, नौजवानी से लेके जवानी। आप हजरत अब्बास को बहादुरी के मैदान में देखिए। मैंने मुख्तलिफ मैदान आपको बताए, इल्म का मैदान, वफा का मैदान, इताअत का मैदान, शुजाअत के मैदान में मौला अब्बास को देखिए। मारे का सिफ़ीन है, मौला कायनात हज़रत अब्बास से फरमाते हैं कि बेटा जाना है मैदान जंग में, उतरना है। कहा जी बाबा जाएंगे। तो ऐसे नहीं जाना है, चेहरे पे नकाब पहन के जाना है। कहा जी बाबा जाएंगे। अब अब्बास जो निकले हैं अपने खैमे से चेहरे पे नकाब पहनकर, तो चल रहे थे ऐसे जैसे अली चलते हैं, घोड़ा ऐसे दौड़ा रहे थे जैसे अली दौड़ाते हैं, तलवार ऐसे चल रही थी जैसे अली चलाते हैं, सर ऐसे कट रहे थे जैसे अली काटते हैं। हर तरफ से बस यही सदा आ रही थी, अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। मुस्कुराते हुए अली अपने खैमे से निकले, अब्बास के चेहरे से नकाब उल्टी, अली ने लबों का बोसा दिया, माथे को चूम के फरमाया, अली तो खैमे में था, मैदान में अब्बास लड़ रहा था। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अब आप एक नज़ाकत समझिए। यहाँ मजलिसें हो रही हैं, मुस्तकिल मजलिसें होंगे 3 दिन तक और मजलिसें होती रहेंगी। मुख्तलिफ़ मकामात के सामीन और ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। परवरदिगार सबकी ज़ियारत को कबूल फ़रमाए, सबके आने को कबूल फ़रमाए। जितनी माँ बहन बेटियाँ यहाँ बैठी हैं तशरीफ़ फरमाएँ। परवरदिगार सबकी अज़ियतों और तकलीफ़ों को, मुशक्क़तों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अब देखिए, जैसे खिताबत एक फ़न है ऐसे ही समाअत भी एक फ़न है। खिताबत भी एक फ़न है, समाअत भी एक फ़न है। अच्छा यहाँ मिर्ज़ा जी तशरीफ़ फरमा है, बड़ी मशहूर शख्सियत है। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, तारीख़ दां हज़रात तशरीफ़ फरमा है। सामे का जो हुस्न होता है, फ़न होता है, फ़न समाअत, वो ख़तीब के लफ्ज़ों के साथ चलता है। एक अच्छे सामे को पता होता है कि ख़तीब कहाँ से चला था, कहाँ पहुँच गया, इसे कहाँ जाना चाहिए था, ये कहाँ निकल गया, यह आवाज़ कितनी मध्यम हुई, कितनी बुलंद हुई, क्या नतीजा अग़्ज़ किया है, क्या नतीजा पेश किया है। खिताबत के सारे फ़नून अच्छा सामे जानता है। आप तो हिंदुस्तान में हैं, आप इतने फ़नकार हैं, आपकी समातें इतनी फ़नकार हैं, आपके नज़र इतनी फ़नकार है, आपके नज़रियात इनके इतने फ़नकार हैं। अरब के लोग जानते कितने फ़नकार हुआ करते थे। अरब के लोग
काफिले जब आते थे और वो काफिले वाले आराम किया करते थे, आराम करते वक्त होता है ना, जैसे सो रहा है इंसान तो चादर ओढ़ के सो रहा है, चादर में से पैर बाहर आ जाता है, होता है कि नहीं होता? जैसे काफिला एक जगह आराम कर रहा है, कहीं 10-15 लोगों के पैर चादर से बाहर निकल रहे हैं। अरब के लोग इतने फनकार हुआ करते थे कि चादर से निकले हुए पैरों को देख के पहचान लेते थे कि इसमें बाप कौन है, बेटा कौन है, चचा कौन है, भतीजा कौन है, मामू कौन है, भांजा कौन है। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। हजरत अब्बास की शुजाअत को सलाम करने का दिल नहीं किया यहां बैठे हुए सामाइन का, यहां बैठे हुए लोगों का? अरब के इतने फनकार लोग जो पैरों को देख के पहचान लेते थे कि इसमें बाप कौन है, बेटा कौन है, वो फनकार निगाहें भी अब्बास को पहचान ना पाई कि यह अली लड़ रहा है कि अब्बास लड़ रहा है। इतने फनकार लोग भी नहीं पहचान पाए कि कौन लड़ रहा है। यही मैदान शुजाअत मुसलसल हुआ तो मैदान करबला के मनाजिर नमूदार होते हैं। शब आशूर मैदान शुजाअत में अब्बास को देखिए, जनाब ज़ुहैर कैन ने हज़रत अब्बास को याद दिलाया। ये सब तारीख़ी वाक़यात हैं, तारीख़ी हकीकतें हैं जो मुख्तलिफ मनाजिर के साथ साथ मैं आपके सामने इनको रख रहा हूँ। और हज़रत अब्बास की बुलंदी, हज़रत अब्बास की फ़जीलत, हज़रत अब्बास का कमाल मुलाहिज़ा फरमाइए और देखिए। जनाब ज़ुहैर कैन ने याद दिलाया हज़रत अब्बास को कि तुम्हें इसी दिन के लिए मांगा गया है। इज़हार शुजाअत में, हुसैन के ऊपर जानिसार करने में किसी तरीक़े की चूक ना होने पाए। हज़रत अब्बास से जैसे जनाब ज़ुहैर कैन ने फरमाया, तारीख़ बताती है कि हज़रत अब्बास ने इतनी जुर्अतों के साथ अंगड़ाई ली कि रकाबें टूट गई। रकाबें जैसी टूटी, मौला अब्बास ने फरमाया, चचा ज़ुहैर कैन शुजाअत तो आप देखिएगा। और एक जुमला हज़रत अब्बास ने इरशाद फरमाया, जुमला सुनिए और शुजाअत की कैफियत मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत अब्बास ने फरमाया, चचा ज़ुहैर कैन बस कल मेरा एक काम करना है आपको, मेरे आका हुसैन से, मेरे आका हुसैन से, मेरे आका हुसैन से मैदान में जाने की इजाजत दिला दीजिएगा। फिर अगर अपने आका हुसैन का परचम शाम के दरबार पे न लगा दूं तो मुझे अब्बास न कहना। ये शुजाअत का मंजर है, ये बहादुरी का मंजर है और ये बहादुरी की कैफियत है। दिन आया, आशूर का दिन, अमाननामा आया, शिम्र का अमाननामा इब्ने ज़ियाद की तरफ से शिम्र लेकर आया। जैसे अमाननामे की बात सुनी, मौला अब्बास ने क्या फरमाया, इस अमाननामे पर भी लानत हो, अमान लाने वाले पर भी लानत हो, अमान भेजने वाले पर भी लानत हो। यानी मौला अब्बास ने फरमान सुना दिया है करबला के मैदान से कि जो हुसैन का दुश्मन बनाए ऐसी तहरीर पर भी लानत है, जो हुसैन की दुश्मन बनाए ऐसी तकरीर पर भी लानत है। महसूस फरमा रहे हैं। और जब मैदान शुजाअत और मैदान कारज़ार में मौला अब्बास उतरे हैं तो कैसी शुजाअत। बस ये आखिरी मंजरनामा है, मेरा वक्त भी तमाम हो जाएगा, चूँकि मेरे बाद एक और मजलिस होनी है अभी, वो भी इंशाअल्लाह समाअत फरमाइएगा। बस ये आखिरी मंजरनामा करबला के मैदान का सुन लीजिए। हज़रत अब्बास की शुजाअत मैंने क्या अर्ज़ किया, हज़रत अब्बास जिस तरीक़े से मैदान सब्र में कमर की हैसियत रखते हैं उसी तरीक़े से मैदान वफ़ा में कमर की हैसियत रखते हैं। जैसे मैदान वफ़ा में कमर की हैसियत रखते हैं वैसे ही मैदान इल्म मारिफत में कमर की हैसियत रखते हैं। जैसे मैदान इल्म मारिफत में कमर की हैसियत रखते हैं वैसे ही मैदान शुजाअत में कमर की हैसियत रखते हैं। अब मैदान शुजाअत में हज़रत अब्बास की बुलंदी समाअत फरमाइए। हज़रत अब्बास जब निकले हैं खैमे से सब जानते हैं, एक छोटा सा नेज़ा आपके हाथ में है, फिर भी आलम यह है मैदान का कि हज़रत अब्बास जब निकले हैं इधर से और लश्कर की तरफ बढ़े हैं
तो हज़रत अब्बास के रोब और दबदबे का आलम यह था कि लश्करी रन छोड़कर भाग रहे थे, सर तन छोड़कर भाग रहे थे, रूहें बदन छोड़कर भाग रही थी। मैमना मैसरे पे गिर रहा था, मैसरा कल्बे लश्कर पे गिर रहा था। हर तरफ से अल अमान और अल हफीज़ की सदाएं बुलंद हो रही थी। ये अल अमान और अल हफीज़ की सदाएं जानते हैं क्या होती हैं? अल अमान और अल हफीज़ की सदाएं क्या होती हैं? यानी जिससे डर के भाग रहे हैं उसी से अमान मांग रहे हैं। ये होती है अमान की सदाएं, अल हफीज़ की सदाएं। सब यहाँ मौलाए कायनात के चाहने वाले हैं, मौलाए कायनात की मोहब्बत को दिल में सजोए हुए घूम रहे हैं। बस मैं एक अरबी का शेर सुनाऊंगा, उससे हज़रत अब्बास के मुकाबले में जो दुश्मन भाग रहा था अल अमान और अल हफीज़ की सदाएं देता हुआ, उसका मंज़र महसूस फरमाइएगा। करबला का मंज़र महशर के मंज़र में नज़र आएगा और महशर का मंज़र करबला के मंज़र में नज़र आएगा। अल्लामा इब्न अबिल हदीद बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, आलम अहले सुन्नत के। नहजुल बलागा की शरह भी की है उन्होंने, 30 जिल्दों में नहजुल बलागा की वो शरहें आज भी अरबी मदारिस में मौजूद हैं। उन्होंने मौलाए कायनात की शान में कसीदे कहे हैं, तकरीबन 8 से 9 कसीदे उन्होंने मौलाए कायनात की शान में कहे हैं। और उन कसीदों की बुलंदियों का आलम यह है कि नजफ़ अशरफ में मौलाए कायनात की तुरबत के ऊपर जो गुंबद बनी हुई है, उस गुंबद के अंदर इब्न अबिल हदीद के सारे कसीदे लिखे हुए हैं। वो सारे कसीदे लिखे हुए हैं। उसमें बस एक शेर मुझे आपको सुनाना है, पूरा कसीदा नहीं सुनाना है। उस एक शेर सुनाने से पहले एक शेर बस सुन लीजिए जो उन्होंने मौलाए कायनात की शान में नहीं, आपकी शान में कहा है। आपकी शान गैरों की नज़र में क्या है वो मुलाहिज़ा कीजिए। जिस दिन हम खुद अपनी हैसियत पहचान जाएंगे उस दिन हमें बुलंदियों तक जाने से कोई रोक नहीं सकता। गैर हमें कितना बुलंद जानता है, कितना बुलंद पहचानता है, वो सोचिए। अल्लामा इब्न अबिल हदीद कहते हैं, या अली रअयतु दीनल एतज़ाल लाकिन्ननी अहवी लिकुल्ले मय्यतशय्या। ऐ अली, मैं शिया नहीं हूँ, बहुत आहिस्ता से तर्जुमा करूँगा, लेकिन अगर वाक़यन इब्न अबिल हदीद की ये फ़िक्र आप तक पहुँच जाए तो सुनना बिल्कुल आहिस्तगी से नहीं है। क्या फरमाया उन्होंने? ऐ अली, मैं शिया नहीं हूँ, लाकिन्ननी अहवी लिकुल्ले मय्यतशय्या, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी मुझे कोई शिया नजर आता है उसके सामने अपने सर को झुका देता हूं। वजह सुन लीजिए, रीजन सुन लीजिए, सबब सुन लीजिए, सबब सुन के बताइए क्या कह रहे अल्लामा इब्न अबिल हदीद। ऐ अली, मैं शिया नहीं हूं, फिर भी अगर किसी शिया से मेरी मुलाकात हो जाती है, कोई शिया मुझे दिखाई दे जाता है, कोई शिया मुझे नजर आ जाता है, तो मैं उसके सामने अपना सर झुका लेता हूं, इसलिए कि मुझे यकीन होता है कि हर शिया के दिल में आप रहते हैं। और मुझे यकीन है कि जहां आप रहते हैं अल्लाह सबके सर उसी जगह पे झुकवाता है। उन्हीं का एक शेर सुन लीजिए। अल अमान अल हफीज़ से मुझे याद आया, महशर का मैदान मुलाहिज़ा कीजिएगा। उन्होंने शेर कहा, अलैका फी यौमिल मआद हिसाबुना व अंता गदन वल मफ़ज़ा फी यौमिल मआद। अभी तक मेरी सारी गुफ्तगू एक तरफ है, चूँकि नसरी गुफ्तगू थी। अब मैं आपके सामने अरबी का एक शेर रख रहा हूँ, आखिरी फ़र तक तवज्जो रखिएगा, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, जहाँ जहाँ तक मेरी निगाहें पहुँच रही हों। इस गुजारिश के साथ ये शेर पढ़ रहा हूँ कि अगर इतने सारे बुजुर्गान तशरीफ़ फरमाएँ, शुअराए किराम भी हैं, उलमाए किराम भी हैं, इस मफ़हूम का एक भी शेर किसी ने आज तक उर्दू अदब में सुना हो तो बिल्कुल चुप रहे, लेकिन अगर ईमानदारी से न सुना हो तो आवाज़ इतनी बुलंद हो कि बाबे नजफ़ से टकरा जाएं। आपकी आवाज़ों की बुलंदियाँ मेरी खिताबत को दाद नहीं, अल्लामा इब्न अबिल हदीद के मफ़हूम को सलाम होगा और ये ऐलान होगा कि जो भी दर अली पे आ जाता है वो फिर हमारा हो जाता है। अब मफ़हूम अगर पहुँचे
तो इस गुजारिश के साथ सुना रहा हूं कि पहले अगर ये मफहूम सुना हो तो बिल्कुल खामोश रह सकते हैं, ना सुना हो तो आवाज इतनी बुलंद हो कि बाबे नजफ से टकराने की कोशिश करें। तवज्जो आखिरी पर तक। वो कहते हैं अलैका फी यौमिल माद हिसाब होना, पूरी ताकत से पढ़ने जा रहा हूं, पूरी ताकत से सुनना है। अलैका फी यौमिल माद हिसाब होना व अंता गदन वल मफज़ा फी यौमिल माद। ऐ अली, मुझे नहीं पता कयामत के मैदान में किसका हिसाब कौन लेगा, मुझे तो बस ये पता है कि मेरा हिसाब आप लेंगे। जिस मफहूम के लिए गुजारिश की थी वो मफहूम आने जा रहा है। तवज्जो आखिरी पर तक जहां जहां मेरी निगाहें पहुंच रही हैं। ऐ अली, मुझे नहीं पता कयामत के मैदान में किसका हिसाब कौन लेगा, मुझे बस ये पता है कि मेरा हिसाब आप लेंगे। तो ऐ अली, तय हो गया, कयामत के मैदान में जिसके हिसाब से मुझे डरना है वो भी आप हैं, डर के जिसे मदद को बुलाना है वो भी आप हैं। अभी हजरत अब्बास के सामने से भागती हुई फौजें, भागता हुआ लश्कर, भागते हुए अफराद, भागती हुई तादाद अलमान अल हफीज की सदाएं बुलंद करके यही मंजर याद दिला रही थी कि मैदान करबला में जिसके डर से लश्कर भाग रहा था वो भी अब्बास थे, डर के जिसे मदद को बुला रहा था वो भी अब्बास थे। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आलम था मैदान का जो मैंने अर्ज किया। उसी लश्कर शाम में एक बहादुर आया था जिसका नाम तारीख ने मारिद लिखा है। क्या लिखा है? मारिद। उमूमन अय्याम आज़म में नाम सुनते हैं हम मारिद। मारिद की उम्र थी 95 साल, 95 ईयर्स। और मौला अब्बास की क्या उम्र थी? बस ये आखिरी मंजर है, मेरी बात तमाम हो जाएगी। मौला अब्बास की क्या उम्र थी? 32 साल, 32 ईयर्स। 95 साल के आदमी के सामने 32 साल का आदमी तो जवान ही होता है, कमसिन ही होता है। जो तारीख में लिखा है, जो किताब में अपनी आंखों से पढ़ा है, वही पढ़ के सुना रहा हूं। कोई मेरी खिताबत का इम्तिजाज नहीं है, खिताबत का जायका पेश नहीं कर रहा हूं। जो लिखा है बिल्कुल बैन ही वही आपको सबक की तरह सुना रहा हूं। जैसे मौला अब्बास इधर से बढ़े, मारिद ने शिम्र से कहा, शिम्र तू कैसे कैसे लोगों को अपने साथ लेकर आया है, तुझसे कमसिन इंसान नहीं संभाला जा रहा है। शिम्र ने चिढ़ के कहा, हम पीछे हट जाते हैं, तू संभाल ले। हम पीछे हट जाते हैं, तू संभाल ले। तारीख में लिखा है कि मारिद मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ हजरत अब्बास के मुकाबले के लिए निकला। किसकी तरह झूमता हुआ जा रहा था? मस्त हाथी की तरह। इस बेचारे को यह पता ही नहीं था जिसके मुकाबले पे जा रहा था वो शेर खुदा का शेर था। करीब पहुंचा है, मारिद के हाथ में एक नेजा था। क्या था? नेजा। नेजे दो तरह के होते हैं, एक दस्ती नेजा होता है, छोटा नेजा, जिससे हम करीब से वार करते हैं या उसे तीर की तरह इस्तेमाल करते हैं, निशाना बांध के दूर से मारते हैं। एक तवील नेजा होता है। नेजा छोटा हो दस्ती या तवील हो, वार ऐसे किया जाएगा या ऐसे किया जाएगा। ये वाला वार तलवार का होता है, ये वार नेजे का होता है, ये वार भी नेजे का होता है। उसके हाथ में एक तवील सा चमकता हुआ नेजा था। किसके हाथ में? मारिद के हाथ में, जो मौला अब्बास के मुकाबले के लिए आया था। उसने 3 जुमले कहे हैं मारिद ने मौला अब्बास के मुकाबले पे आकर, और मौला अब्बास के 3 जवाब हैं। वो तीनों जवाब सुनाऊंगा, मंजर तमाम हो जाएगा। तवज्जो दीजिएगा अजीजों। जैसे मारिद नजदीक आया, उसने अपना चमकता हुआ नेजा हजरत अब्बास को दिखाया और दिखा के कहा, अब्बास मैं तुम्हें इस चमकते हुए नेजे से डरा रहा हूं। मारिद मौला अब्बास से कह रहा है कि मैं तुझे इस चमकते हुए नेजे से डरा रहा हूं। पहला जुमला। दूसरा जुमला क्या कहा? मैं किसी पर इतना रहम नहीं करता, तेरी कमसिनी की वजह से तुझ पे रहम कर रहा हूं। चूंकि खुद 95 साल का है, मौला अब्बास 32 साल के हैं। दूसरा जुमला। तीसरा जुमला, मेरे सामने से हट जा,
बच जाएगा, ना हटना हो तो मेरी इताअत में आ जा, मेरी इताअत में आके बच जाएगा। मारिद मौला अब्बास से कह रहा है। कितने जुमले हो गए? 3 जुमले। पहला जुमला, चमकते हुए नेज़े से डरा रहा हूं। दूसरा जुमला, तेरी कमसिनी पर रहम कर रहा हूं। तीसरा जुमला, मेरी इताअत में आ जा। अब पूरी ताकत और कुव्वत समेट लीजिएगा। ये सोच करके मौला अब्बास के दरबार में बैठे हैं और मौला अब्बास के दरबार में बैठकर मौला अब्बास की शुजाअत की बुलंदियों को सलाम करना है। जुमला पढ़ के मैं चुप हो जाऊंगा और देखना है कौन कितनी बुलंदी पे जाकर मौला अब्बास की शुजाअत की बुलंदियों को सलाम पेश करता है, कितनी ताकत से सलाम पेश करता है। भरपूर तवज्जो रखिएगा अजीजों। मारिद ने क्या कहा? चमकते हुए नेज़े से डरा रहा हूं, तेरी कमसिनी पे रहम कर रहा हूं, मेरी इताअत में आ जा। अब मौला अब्बास के जवाब सुनिए। पहला जवाब क्या कहा था उसने? तुझे चमकते हुए नेज़े से डरा रहा हूं। मौला अब्बास ने बरमला फरमाया, अली का बेटा हूं, नेज़ा मुझसे डरता है, मैं नेज़े से नहीं डरता। अली का बेटा हूं, नेज़ा मुझसे डरता है, मैं नेज़े से नहीं डरता। दूसरा जुमला, मेरी इताअत में आ जा। मौला अब्बास ने फरमाया, हुसैन की इताअत में हूं और जो हुसैन की इताअत में होता है किसी और की इताअत में नहीं जाता। अब तीसरा जुमला, तारीख पे जिन जिन की नजर है बताएंगे। मौला अब्बास ने इस जवाब में सकीफा और करबला को एक जगह जमा कर दिया, सकीफा को लाकर करबला से मिला दिया। उसने क्या कहा था? तेरी कमसिनी पे रहम कर रहा हूं। मौला अब्बास ने पलट के फरमाया, मेरी कमसिनी पे रहम करने की जरूरत नहीं है। क्या तुझे पता नहीं है, बहुत से कमसिन बहुत से बूढ़ों से बहुत अच्छे होते हैं। सलामत रहिए। बहुत से कमसिन बहुत से बूढ़ों से बहुत अच्छे होते हैं। मारिद ने जब तेवर देखे, एक मर्तबा कहा कि मैं नेज़े से हमला कर रहा हूं, तो फिर संभालिए हमला। अब मैंने क्या किया था आगाज में? नेज़े का हमला ऐसे होगा या ऐसे होगा। अब उसकी 95 साल की अपनी बहादुरी की ताकत देख लीजिए, उसका 95 साल का तजुर्बा देख लीजिए। ताकत और तजुर्बे के इम्तिजाज के जरिए से उसने हमला किया है। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, पूरी ताकत समेटी, पूरा तजुर्बा लाके एक मंजर में जमा किया। उसने पूरी ताकत और तजुर्बे के साथ नेज़े से हमला किया। ऐसे किया होगा या ऐसे किया होगा। बिल्कुल जो मंजर तारीख ने लिखा है वही मंजर दिखा रहा हूं और वही मंजर बता रहा हूं। उसने इधर से नेज़े से पूरी ताकत के साथ हमला किया। तारीख का मंजर बताता है कि मौला अब्बास का इधर से हाथ बढ़ा और हाथ बढ़ा के मौला अब्बास ने अंगूठे और उंगली के दरमियान नेज़े की अनी को रोक लिया। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। 2 उंगलियों के दरमियान नेज़े की अनी को बस वही शख्स रोक सकता है जिसके बाप ने 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ा हो। वाह, नेज़े की अनी को रोका और मौला अब्बास ने नेज़े की अनी को थाम के उछालना शुरू किया। बड़ी आहिस्तगी से नेज़े को उछाल रहे हैं। मौला अब्बास ने इतना नेज़े को उछाला कि नेज़ा कमान की सूरत में आ गया। मारिद ने सोचा कुछ और देर अगर नेज़े को थामे रहा, कहीं मैं भी नेज़े के साथ ना उछल जाऊं। ये सोच के मारिद ने नेज़े पे से अपना कब्जा छोड़ दिया। मौला अब्बास ने उसी के नेज़े के ज़रिए से उसी पे हमला बोला। पीछे हटा, सवारी के साथ नीचे आ गया, यानी वो भी गिरा, उसकी सवारी भी गिरी। तवज्जो दीजिएगा, आखिरी मंजर इस वक्त की गुफ्तगू का। उसके पीछे उसका गुलाम खड़ा था। किसके पीछे? मारिद के पीछे मारिद का गुलाम खड़ा था, जिसके पास एक घोड़ा था जिसका नाम तारीख ने ताविया लिखा है। क्या लिखा है? ताविया। गुलाम ने सोचा कि मेरा आका ज़मीन पे गिर गया है,
क्यों ना ताविया को लेकर आगे बढ़ूं और अपने आका के हवाले ताविया करूं, ताकि ताविये पे सवार होकर मारिद दोबारा मैदान में आए और मौला अब्बास का मुकाबला करे। वो ये सोचकर मारिद को गिरा हुआ देखकर ताविया को लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही मारिद का गुलाम ताविया को लेकर आगे बढ़ा, तवज्जो दीजिएगा, मौला अब्बास की नजर ताविया पे पड़ी। तारीख बताती है कि हजरत अब्बास ने अपने घोड़े से जस्त लगाई, ताविया को अपने कब्जे में लिया। ताविया के ऊपर मौला अब्बास जाके खुद बैठे और ताविया की लगाम को खींचा और ताविया को मौला हुसैन के खैमे की तरफ मौला अब्बास ने मोड़ दिया। जैसे ही ताविया को लेकर मौला अब्बास मौला हुसैन के खैमे की तरफ बढ़े, पीछे से शिमर की आवाज आई, कोई अब्बास को जाते हुए न रोके, इसने हमसे वो घोड़ा वापस ले लिया जो हमने कभी हसन से छीना था। जो हमने हसन से छीना था। इसका मतलब यह बात तय हो गई कि अहले बैत के घराने में अगर किसी का कुछ छिन जाता है, वारिस आके वापस ले लेता है। हसन का ताविया छिना, अब्बास ने ले लिया। सहरा से फिदक छिना है, आखिरी इमाम आएगा वापस ले लेगा। कुर्बानी हो या मैदान इल्म मारिफत हो, मैदान अमल हो या मैदान शुजाअत हो, मैदान इताअत हो या मैदान ज़ुहद हो, मैदान तक़वा हो, मैदान इबादत हो, हर मैदान में मौला अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं। शब जुमा है, आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मेरे भाई बुज़ुर्ग, जवान, माएँ, बहनें, बेटियाँ, सब लोग यहाँ आए। परवरदिगार सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला अब्बास की बारगाह में आए हैं, 4 दिन यहाँ पे रहना है। 4 दिन सोचिए कि जब वापस जाएं पलट कर, तो आप सबके पास बाजार में घूमते रहने की अलामतें न हों, सबके पास मौला अब्बास की बारगाह में हाजिरी लगाने की अलामतें होनी चाहिए। जब वापस जाएं तो क्या लेके जाएंगे? सिर्फ वो चीज़ें और वो सामान जो बाज़ार में बिक रहे हैं वो ख़रीद के ले जाएंगे? मौला अब्बास के दरबार में आए हैं, अमल की बुलंदी लेके जाइए, इसारो कुर्बानी की बुलंदी लेकर जाइए, वफा की बुलंदी लेकर जाइए। 4 दिन अपनी तरबियत कीजिए कि मौला अब्बास के दरबार में आए हैं। मेरी माए बहनें बेटियाँ जितनी बैठी हैं यहाँ, मौला अब्बास के साथ साथ इनकी माँ का नाम लिया जाता है जनाब उम्मुल बनीन का। आप माएँ हैं या माएँ हैं या होंगी। 4 दिन हैं, अगर अपनी औलाद के साथ आए हैं तो ऐलान क्यों लग रहे हैं, ऐलान क्यों हो रहे हैं कि बच्चों को संभालिए, बच्चों को देखिए। आप तरबियत गाह में आई हैं, अपनी भी तरबियत कीजिए, अपने बच्चों की भी तरबियत कीजिए। 4 दिन घर में हम जैसे हैं, घर में हम अपने बच्चों के साथ जैसे हैं, कम से कम यहाँ आके ज़ोहर की नमाज का वक्त हो तो बच्चों को मस्जिद में भेजिए या बच्चों को अपने सामने नमाज़ पढ़वाइए। मौला अब्बास के दरबार में आप आई हैं, मगरिब इशा का वक्त हो तो बच्चों से पूछिए कि नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, मौला अब्बास के दरबार में आए हैं। सुबह की नमाज का वक्त हो तो कम से कम इतना भी अगर 4 दिन कर लीजिएगा बउनवान तरबियत, तो जब पलट के जाएंगे तो 4 दिन पूरे साल काम आने वाले हैं। मैदान तरबियत में है, आप इन 4 दिनों को अपनी तरबियती मामूल के एतबार से बरतने की कोशिश फरमाइए कि हमें अपने भी 4 दिन खुद की भी तरबियत करनी है, अपने बच्चों की भी तरबियत करनी है। चूँकि हम मौला अब्बास की बारगाह में आए हैं, मौला अब्बास के दरबार में आए हैं, और जब यहाँ से वापस जाएं तो तमाम सिफ़ात हसना जो मौला अब्बास के अंदर मौजूद हैं उनका कोई ना कोई अक्स तो हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। मौला अब्बास की वफ़ा, इसार और क़ुरबानी ऐसी कि अपना सब कुछ अपने भाई पे निछावर और कुर्बान कर दिया। तो जो मौला अब्बास की ज़िंदगी को बरतता है, सुनता है, फिर भी अगर वो भाई का गद्दार होता है तो वो कुछ भी हो सकता है, हज़रत अब्बास का ग़ुलाम नहीं हो सकता। मौला अब्बास शहादत के मैदान में भी कमर है। शहादत का वो मैदान जो सुबह करबला से सजा हुआ था,
पूरी जिंदगी हजरत अब्बास को करबला का नाम लेके रोका गया है, सिर्फ करबला का नाम लेकर। अली के सर पे ज़रबत लगी, अब्बास का हाथ तलवार के न्याम पे पहुंचा, भैया अब्बास अभी करबला नहीं आई है। हसन के जनाजे में तीर देखे, अब्बास का हाथ फिर तलवार के न्याम में पहुंचा, भैया अब्बास अभी करबला नहीं आई है। मरवान ने तौहीन करना चाहिए दरबार वलीद में इमाम हुसैन के हज़रत अब्बास दरबार के अंदर दाखिल हुए। मरवान का गरिबान पकड़ के इतना बुलंद कर लिया कि मरवान के पैरों ने ज़मीन को छोड़ दिया था। हुसैन ने फिर हाथ रख दिए कांधे पर, भैया अब्बास अभी करबला नहीं आई है। हुर ने लजाम फ़रस पे हाथ डाला, फिर यही कहकर रोक दिया, भैया अब्बास अभी करबला नहीं आई है। और जब मौला अब्बास मैदान करबला में पहुँचे हैं तो ऐसे टहल रहे थे जैसे कोई शेर अपने इलाके में टहल रहा हो। तो मुहर्रम आई, सामने लश्कर शाम आया, हज़रत अब्बास ने ख़त खींच दिया। अब हुसैन आगे बढ़ के अब्बास को नहीं रोकते, अकबर हुसैन के पास जाते हैं, हुसैन ज़ैनब के पास जाते हैं। ए मेरी माजाई ज़ैनब, अब्बास को रोक लो। क्या भैया आप क्यों नहीं? का आज तक यही तो कह के रोका है, भैया अब्बास अभी करबला नहीं आई है, भैया अब्बास अभी करबला नहीं आई है। आज अगर रोकूंगा तो हो सकता है मेरा अब्बास पलट के पूछ ले, आका अब तो करबला आ गई है। करबला तक क्या कहकर रोका? भैया अब्बास अभी करबला नहीं आई है। और करबला में क्या कहकर रोका? जब तक सामने से हमला ना हो जाए हमें तलवार नहीं उठानी है, हमें हमला नहीं करना है। शब आशूर लश्कर उमर साथ बढ़ा, अब्बास के लबों पे मुस्कुराहट तैर गई। मौला अब्बास इमाम हुसैन के पास पहुंचे, आका हमला हो गया। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे भैया एक रात की मोहलत और लेकर आ जाओ। करबला तक क्या कहकर रोका? भैया अब्बास करबला नहीं आई है। करबला में क्या कहकर रोका? जब तक सामने से हमला ना हो जाए हमें तलवार नहीं उठानी है। और रोज़े आशूरा क्या कहकर रोका? भैया अब्बास तुम तो मेरी फ़ौज के अलमदार हो, तुम तो मेरी फ़ौज के अलमदार हो, तुम तो मेरी फ़ौज के अलमदार हो। आखिर में वो मंज़र भी तारीख़ ने हमें दिखाया है कि जब मौला हुसैन ने फरमाया है, भैया अब्बास तुम तो मेरी फ़ौज के अलमदार हो, अब्बास ने बड़ी मायूसी के साथ एक मरतबा दाएं देखा, फिर बाएं देखा, दाएं और बाएं देख के फरमाया, आका वो फ़ौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नासिल फरमाए। कोई गम न दे सिवाय गम करबला के, कोई गम न दे सिवाय गम रसूल वाले रसूल के। आपकी आँखों से आंसू बह रहे हैं, इन आंसुओं के ज़रिए जनाब सकीना का वास्ता देकर मौला अब्बास के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाइए। जिसकी जो हाजतें हैं, जिसकी जो तमन्नाएँ हैं, जिसकी जो ख्वाहिशें हैं, हज़रत अब्बास के सदक़े में परवरदिगार आलम ज़रूर पूरी फरमाएगा। जिस दरबार में आप बैठे हैं, इस दरबार के बारे में सोचिए, इस दरबार के बारे में एहसास कीजिए। जनाब सकीना को हज़रत अब्बास तक पहुँचने का वसीला बनाइए और हज़रत अब्बास को खुदा तक पहुँचने का वसीला बनाइए। मसाइब में अक्सर कहता हूँ कि मसाइब जब भी हुआ करें, मसाइब में रोया ज़रूर कीजिए। इसलिए नहीं कि ख़तीब मसाइब पढ़ रहा है, नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आवाज़ें शहज़ादी फ़ातिमा को सुकून बहुत देती हैं। इमाम बाक़िर के पास अबू बसीर बैठे थे। अबू बसीर तुम रो नहीं रहे हो? कब मौला इतना तो रो रहा हूँ। कैसे नहीं, ऐसे रोया करो जैसे किसी ज़ईफ़ माँ का जवान बेटा मर गया हो। और अगर अज़ादारो फिर भी रोना ना आया करे ना, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया कीजिए, परवरदिगार तुझे शहज़ादी फ़ातिमा का वास्ता मेरी आँखों को आंसू इनायत फरमा। फिर भी रोना ना आया करे ना, तो आप में से जो अक्सर मुझे देख रहे हैं ना, आप जवान हैं, आप जवान हैं तो आपकी छोटी छोटी बहनें भी होंगी। कभी सोचा कीजिए, आपकी छोटी सी बहन को कोई चौराहे पे रोककर जुल्फ़ों को पकड़ के रुखसारों पे तमाचे मारना शुरू करे, आप में से कितने जवान भाई होंगे जिन्हें बर्दाश्त हो जाएगा? न हो सके तो कम से कम इमाम सज्जाद को याद करके रो लिया कीजिए। सज्जाद करबला से कूफा, कूफा से शाम, यही देखते देखते चले गए। कभी शिमर सकीना को तमाचे मार जाता था, कभी खूली तमाचे मार जाता था। हज़रत अब्बास की बारगाह में बैठे हैं ना, तो जनाब सकीना की मुसीबतों पे तो रोना चाहिए। जब मौला अब्बास की दरबार में आप बैठे हैं, मौला अब्बास की बारगाह में बैठे हैं, मसाइब हमेशा सुनने नहीं चाहिए, मसाइब को सोचना भी चाहिए। सोचिए, जब सकीना के रुखसारों पे तमाचे लगते होंगे तो अब आलम क्या होता होगा जनाब सकीना का। हमने अपने घरों में भी तो बच्चे देखे हैं। जनाब सकीना की उम्र क्या है? 4 साल की उम्र है जनाब सकीना की। हमने अपने घरों में भी 4 साल के बच्चे देखे हैं। ईमानदारी से सोचिए, कोई ताकतवर जवान पूरी ताकत से
4 साल के बच्चे के रुखसार पे तमाचा मारे, बच्चा जमीन पे खड़ा रह सकता है? गिर नहीं जाएगा? शिम्र जब सकीना को तमाचे मारता था, सकीना जमीन पे गिर जाती थी। फिर उठाने के लिए शिम्र मलून ताजियाने मारता था। ताजियाना तो जानते हैं किसे कहते हैं? कोड़ा, जिससे जानवरों को मारा जाता है उसी को ताजियाना बोलते हैं। जब ये कोड़ा से किसी को मारा जाता है ना, तो कोड़ा बदन के चारों तरफ लिपट जाता है। बदन से कोड़े और ताजियाने को हटाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, सिरे को पकड़ के खोला जाएगा। दूसरा तरीका, ताजियाना खींच लिया जाएगा। शिम्र जब सकीना को ताजियाने मारता था, शिम्र ताजियाना खींच लेता था। सकीना आवाज देती थी, अम्मू जान मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, बस आखिरी मंजर है, मसाइब तमाम हो जाएंगे। अरबी में जुमला पढ़ूंगा, जितना मुझसे तर्जुमा हो सकेगा उतना तर्जुमा कर दूंगा, जितना आप महसूस फरमा लें उतना उतना रो लीजिएगा। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, शाम का बाजार था, शिम्र ने तमाचा मारा, सकीना गिरी तो उठ ना सकी। शिम्र मलून मेरे पास आया, मेरे बदन पे ताजियाने मारने लगा। जब मेरी सकीना ने देखा ना कि मेरे भाई के बदन पे मेरी वजह से ताजियाने पड़ रहे हैं, तो जल्दी से सकीना ने अपने आप को उठाया, दौड़ी और मेरे ऊपर खुद को गिरा दिया। मौला, शिम्र ने ताजियाना रोक लिया होगा, कि रोक लेता तो सितम क्या था। जैसे मुझे मार रहा था वैसे ही सकीना को मारने लगा। बस यही वो मौका था जब सकीना ने मुझे मदद के लिए पुकारा, मगर मैं सकीना की कोई मदद न कर सका। मौला, क्या कहा सकीना ने? इमाम ने अपने सर से अमामा फेंका, कांपते बदन के साथ खड़े होकर फरमाया, जब सकीना को शिम्र ताजियाने मार रहा था ना, सकीना ने मेरे सामने हाथ जोड़ के कहा, या अखी कुल लहू ला तज़रिब अला खद्दैया। ऐ भैया, शिम्र से बस इतना कह दीजिए, कहीं भी ताजियाने मार ले, मेरे रुखसारों पे ताजियाने न मार। पहले ही मेरे रुखसार इसके तमाचों से रंगीन है, अब मेरे रुखसारों में ताकत नहीं है कि इसके ताजियानों की ज़र्ब भी बर्दाश्त कर पाए। वाह अब्बासा, वाह सुकैना, वाह हुसैना, वाह मुसीबत।